ओम शांति। आज 15 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें कर्म योगी बनना सिखाया, कर्म योग से कर्म बंधन मुक्त बनाया। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई। इस संगम युग पर तुम बच्चे सच्चे सच्चे कर्म योगी हो। जो कर्म योग की स्थिति में रहते हैं तो सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ बाबा ने इस यज्ञ का महत्व समझाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ से आप सच्ची सुख शांति का अनुभव करते हो, सत्युगी राज्य का आह्वान करते हो और विनाश ज्वाला इसी से प्रज्वलित होती है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो जाए। बाबा ने जो यज्ञ रचा है इससे विनाश होता है, नई दुनिया आती है। बाबा ने किस यज्ञ में तुम ब्राह्मण संभाल करने के निमित्त हो। आपको बहुत बहुत निरंकारी बन के रहना है। जिससे बाबा निराकार निरंकारी है। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखना है। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं, इनके द्वारा बाबा हमें गोद लेते हैं। अगर कोई कहते हैं हमारा निराकार से कनेक्शन है तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर निराकार की गोद में जाके दिखाओ। कैसे जाएंगे? उसके साथ खाना खा के दिखाओ। ऐसे बाबा ने बच्चों को याद दिलाया कि निराकार बाप इस साकार तन में आए हैं तो इनका भी रिगार्ड रखना है। आप बच्चे बाबा के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर देते हो कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। अर्पण में होने के बाद भी दिल दर्पण में देखो मैं कितना सेंसिबल बना हूं, कितना बाबा को याद करता हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। क्वेश्चन है बाबा ने यज्ञ रचा है, मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? बाप ने भी यज्ञ रचा, मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा। इस यज्ञ से विनाश वाला निकले, भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से कोई भी प्राप्ति नहीं होती। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती। गीता तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है, कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि में नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उन्होंने ही जास्ती बुलाया। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी हम पुजारी बन गए। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये कोई नहीं जानते। तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को कहा जाता, मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अब तुम जानते हो हमें दादे का वर्षा मिल रहा है।
जिसको याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता, वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, ऐसी सी जगह जाके पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वो कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते दिखाते। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं, उसको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अब जानते हो। वहां लिखना चाहिए कौन सा यज्ञ है। बड़े भक्के से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते, कोई 100 निकालते, कोई 500। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम सारा कुछ स्वाहा करते हो, तन मन धन सहित स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा सा पैसा निकाल के इकट्ठा करते, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती। यहाँ तो तुम्हें स्वाहा होना पड़ता, वहां स्वाहा होने की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ पर बच्चे कहते बाबा मैं तन मन धन सहित मैं आता हूं, मैं आपका हूं, वहां ऐसा नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसा नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा आवाज करते। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना, परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाबा जानते कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान बड़ा अच्छा चलता, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने ना, कौन सा सेंटर अच्छा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, वो तो शिव बाबा जाने या जो बच्चे निमित्त है वो जाने। ये ब्रह्मा है गोथरी, ये बड़ी रमणीक बातें हैं। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश वाला निकली। वो यज्ञ करते शांति के लिए, ये सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता। यह नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। यह नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा बैठ समझाते कैसे उनको सावधान करो, बड़ों बड़ों को बोलो ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया, ये भूल कर दी। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ज्ञान यज्ञ रचा। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश वाला प्रज्वलित होती। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते, विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो, ये तो अच्छा है ना। भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई तो कैसे निकले। बोधी क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती। ये भी ड्रामा। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा, सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर औरों को कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वो अच्छा पद पाते हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, औरों को कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वो अच्छा पद पा सकते।
तो ये गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वो थे देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गई, कई तो भारत से बाहर चले गए, नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई है नहीं। और सब धर्म संस्थापक जो हैं उनको भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, ये तुम जानते हो। सब आत्माएं पतित हैं, उन्हें पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का दिन थोड़ा ही दिन और रात बनाएंगे। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पतित बनते तो दिन होता। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो एक सत्य गुरु है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु तीनों इकट्ठे हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर का पाएंगे। नंबरवार है ना, ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद बाप के थे ना, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद बाप को याद करते आए, क्योंकि वो है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला। ये समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबली समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में भी जो अक्लमंद है उसमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वो जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूं। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ रुद्र यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। फिर वो यज्ञ रचते हैं विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। ये तो उल्टी बात हो गई। तभी तो बाबा कहते मैं इन सबका उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहां तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहीं समझा सको। बाबा जो पॉइंट सुनाते हैं उसको पहले दोहराओ, रिपीट करो, तब आप औरों को सुना सकेंगे। बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जो तिल आदि डालते हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह हुई थी, परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाबा को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। अटेंशन देंगे, याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। बाबा कहते हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, सबको पावन बनाता हूं। जो मेरे को याद नहीं करते उसमें धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती, जरूर आता होगा। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे? तो ब्रह्मा में आया है। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो, परंतु देवीमान के कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। देवीमान होने के कारण इतना प्यार, इतना रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते। बाबा कहते मैं निरंकारी हूं, तुम्हें इतना अहंकार क्यों आता है? बाबा का प्रश्न हम सबसे, मैं निरंकारी हूं, तुम आत्माओं का पिता, तुम्हें इतना अहंकार क्यों आ जाता? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूं, इतना देहाभिमान आ जाता है। इतना देहाभिमान आ जाता कि मैं ही होशियार हूं। अब कोई का पति मर जाता तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई, फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिल जाता। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार होता तो भावना का भाड़ा मिल जाता। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते,
खुद उनको पहनाते। ऐसे बहुत कुछ होता आया। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को, गुरु नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वो चाबी एक बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नोंदी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं। ड्रामा को अच्छी रीति जानना होता। अरे बाबा को तो अच्छी रीति, बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखूं। बाबा में इतना रिगार्ड रखना बड़ा मुश्किल समझते। समझते वो निराकार है। कहते ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को याद करेंगे। ऐसे कई लोग कहते हैं तो शिव बाबा का रथ है तो हम तो शिव बाबा को याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाके दिखाओ, निराकार के साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको इनमें विराजमान समझ के चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है। मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है कि इनके द्वारा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, हम उनकी गोद में आए हैं, हम उनके संग खाते हैं। ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिक्के लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ करता हूँ। कई बच्चे गपोड़ा लगाते हैं, हम 24 घंटे ही याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जबकि मेरे तन में शिव बाबा है, फिर भी मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, मैं बाबा का सिक्के लदा बच्चा हूँ, फिर भी पुरुषार्थ करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। बाप समान निरंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाबा से अति लव रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। बाप समान निरंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाबा से अति लव रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान है मालिक बन, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्म इंद्रियों के मालिक बन, जो चाहे जैसे चाहे जितना समय कर्म कराना चाहो कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सुफरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जन्म कहते हैं। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्म इंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सुफरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवार्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हो गई। पुरानी देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन है दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करेंगे। प्यारे बाबा, आपने हमें कर्म योगी बनाया, कर्म बंधन मुक्त बनाया, आपका शुक्रिया। भृकुटी सिंहासन पर बैठे, स्वराज्य की सीट पर बैठे, महसूस करें बाबा ने हमें कर्म योग सिखाया है। कर्म कराने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा, हर बंधन से मुक्त। मैं जब चाहूं कर्म इंद्रियों की मालिक बन
कर्म कराऊं, जब चाहूं डिटैच हो जाऊं। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखे। मैं कर्म योगी आत्मा हूं, कर्म बंधन से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।